गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हार्डवेयर के बारे में। आज सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को चलने में मदद करता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। कंप्यूटर के कार्य करने की जितनी योजनाएं हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो कंप्यूटर कार्य करता है वो सारे के सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करता है। इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए जाएंगे, प्रोग्राम जो भी करेगा वही परफॉर्म किया जाएगा। प्रोग्राम जो कुछ भी करके देगा या प्रोग्राम से जो कुछ भी कंप्यूटर को बताया जाएगा वही कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है और उसी के माध्यम से वो स्पेसिफिक टास्क, विशेष कार्यों को पूरा करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। यहाँ 3 प्रकार के मुख्य सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में मदद करता है, कंप्यूटर के पूरे उपकरणों को उपयोग में लाने में मदद करता है। इसके बाद है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम जो विभिन्न प्रकार की विशेष आवश्यकताएं होती हैं, उन विशेषताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्लीट किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसे विस्तार से समझते हैं। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा किए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं वे सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वे कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम इसके विशेष उपकरण के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो सबसे मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ या डॉस। डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ जो आजकल विंडोज़ के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के प्रयोग करने वाले व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर के जितने भी उपकरण हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन, एक संबंध स्थापित करने में मदद करता है, ताकि जो कुछ भी प्रयोग करने वाला चाहे कंप्यूटर वैसा ही कार्य कर सके। अगर इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। अब कंप्यूटर को अगर ऐसे ही कोई काम करने के लिए कह दिया जाए तो वो सुन नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, क्योंकि मशीन है। इसीलिए इन दोनों के बीच में, प्रयोग करने वाले और कंप्यूटर के बीच में जो भी तारतम्य बनता है, जो भी विशेष संबंध स्थापित होता है कार्य करने के लिए, वह कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है। और ये विशेष प्रकार के जो कार्य करता है उसमें है इट मैनेजेस द सिस्टम्स रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल, इट एलोकेट्स मेमोरी एंड सीपीयू टाइम टू द टास्क करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जिस समय कार्य कर रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम, वो उसकी मेमोरी में सीपीयू के माध्यम से सारी की सारी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। इसके बाद जो दूसरा काम करता है, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और प्रिंटर। जो उसके सहयोगी उपकरण हैं, कंप्यूटर के जो सहयोगी उपकरण हैं जिनके बीच में तालमेल बिठाया जाता है इसके द्वारा, उसे नियंत्रित करने में और साथ ही साथ डाटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता है।
क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से जो भी सूचनाएं भेजी जाएंगी वे इनपुट के अंदर जाएंगी, माउस के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट्स निकल करके सामने आएंगे। इसके बाद जो तीसरा काम ये करता है, मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी काम हो रहा है उसे अत्यधिक सुविधाजनक तरीके से वह स्टोर भी करता है और उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी भी रखता है, ताकि प्रयोग किए जाने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में एक गोपनीयता भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई भी किसी भी समय किसी भी प्रकार का डाटा असुरक्षित तरीके से हैंडल करे या उसे नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इसके अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं वे भविष्य को ध्यान में रख करके प्रयोग किए जाते हैं, ताकि भविष्य में इसका सुरक्षित उपयोग किया जा सके। इनमें से जो मुख्य उदाहरण होते हैं वे आजकल एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं, अपने जो हम लोग मोबाइल्स यूज़ करते हैं उनको एंड्रॉयड मोबाइल्स भी कहा जाता है। एंड्रॉयड सिस्टम उसमें होता है जो सीधे कनेक्ट होता है आपके सैटेलाइट्स के माध्यम से और सारी सूचनाएं आपके आसपास की इकट्ठा करता है और आपको पहुंचाता है। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एमएस ऑफिस विंडोज़ के जितने भी प्रोग्राम हैं, एक्सपी है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, 10 है, ऐसे जितने भी इसके वर्जन्स आते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, वे सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। इसके साथ ही साथ मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो आधुनिक तौर पर यूज़ किया जाता है वह भी प्रयोग किया जाता है। अब इनमें से अगर इसका और वर्गीकरण करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और भी अलग अलग प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, जैसा प्रयोग किया जाता रहा है। सबसे पहले डॉस का प्रयोग किया जाता था। ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था और एक ही व्यक्ति के द्वारा ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। सबसे सुरक्षित तरीका आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मुख्य डाटा कहीं से भी दूसरे लोगों तक आसानी से ना पहुँच सके। तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होल सोल जितने भी कंप्यूटर की जानकारी लोग रखते हैं उनमें से जो मुख्य प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं वे डॉस पर ही तैयार किए जाते हैं, ताकि गोपनीयता बनी रहे और विशेष कोड्स का प्रयोग करने के द्वारा ही इनका संचालन होता है और वे कोड सुरक्षित रखे हैं। इसके बाद उसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया गया, जिनमें से यूनिक्स और लाइनक्स का प्रयोग किया गया। ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए प्रयोग किए गए कि भाई प्रोग्राम तो बना दिया जाए लेकिन उनको प्रयोग अधिक से अधिक लोग कर सकें, अधिकांश लोग उनका प्रयोग कर सकें, इसलिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लाए गए। इसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किए गए। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये कि कंप्यूटर पर जब काम किया जाता है तो एक साथ बहुत सारे काम किए जाते हैं और उन बहुत सारे कामों को करने की योग्यता मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होगी। साधारण कार्यक्रम उसमें चल नहीं सकते, साधारण प्रोग्राम किए नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ किए जाते हैं उनमें उनका एक विशेष उद्देश्य होता है। विशेष उद्देश्य ये रहता है कि ये बैकअप यूटिलिटी देते हैं कि हमारा जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर चल रहा है उसका बैकअप आसानी से हमें मिल सके। एंटीवायरस यूज़ किए जाते हैं ताकि कंप्यूटर के अंदर कभी कोई गड़बड़ी हो, वायरसेस हों तो उन्हें आसानी से हम हटा सकें, स्कैन करके कंप्यूटर वायरस को हटा सकें। डाटा कंप्रेशन का काम किया जाता है। बहुत सी फाइलें ऐसी होती हैं, बहुत बड़ी फाइलें, उनको आसानी से सुरक्षित रखने के लिए उसे कंप्रेस किया जा सकता है। इसके बाद नेटवर्क यूटिलिटीज़ होती हैं जिसमें नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। फाइल मैनेजर्स होते हैं जिनमें फाइल्स को मैनेज करने का काम होता है। डिस्क मैनेजमेंट होता है जिसमें हम अपने डिस्क क्लीनर्स, चेकर्स और डिस्क फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। ये सब कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए, उसके भीतरी कार्यक्रम को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अंत में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बहुआयामी होते हैं और इनका प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के पैकेजेस तैयार किए जाते हैं। जैसे एमएस ऑफिस का पैकेज तैयार किया जाता है जिसमें एमएस ऑफिस में ऑफिस से संबंधित सारे कार्य किए जा सकते हैं आसानी से, और जितने भी उपयोगी उपकरण उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं वे सब उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार से जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं
वे विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का प्रयोग करते हैं। DBMS डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसको MS Excel के नाम से जानते हैं। ऐसे ही तमाम सारे सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग वर्ड आर्ट का भी प्रयोग करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग करते हैं, PPT जिसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। ऐसे ही तमाम सारे उपयोगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इसके अंतर्गत आते हैं और हम लोग प्रयोग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।